कावड़ यात्रा शुरू होने वाली उससे पहले दुकानदारों और रेस्टोरेंट्स पे छापेमारी की जा रही है। पता किया जा रहा है कि ये दुकान हिंदू की है मुसलमान की। कितना जायज़ है ये? ये बिल्कुल सही है और नाम छुपाने सरकार ने सा पहले ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले भी जो कांवड़ यात्रा हुई थी, सावन जब आता है तो ये कहा जाता है कि जो भी जो रूट बनाया जाता है सरकार के द्वारा, उस रूट पे जो भी फल विक्रेता हैं, रेस्टोरेंट वाले हैं, जो भी हैं, उनको अपना आगे दाव लगाना है। कई जगह छापेमारी में है, जो हमारे न्यूज़ 18 इंडिया के ही एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में सामने आए हैं कि लिखा हुआ है सामने गुप्ता बोर्ड है, लेकिन जब आप उनका स्कैन कर रहे हैं क्यूआर कोड पैसे पेमेंट करने के लिए, तो किसी मोहसिन भाई के नाम से निकल रहा है। तो ये गलत है और इस पर सरकार एक्शन भी ले रही है। आपको सरकार ये देखो, हिंदू मुसलमान नहीं हो रहा है इसमें। सरकार ये कह रही है अगर आप मेरा नाम राम है तो मैं राम लिखूंगा, मेरा नाम रहीम है तो मैं रहीम लिखूंगा। लिखने में दिक्कत नहीं है। दिक्कत तब है कि जब आपका नाम रहीम है और आप राम बन के रहीम सामान बेच रहा है, तब दिक्कत है। फिर आप गलत कर रहे हो। वो लोग जो गलत कर रहे हैं उसको लेकर सरकार काफ़ी क्लियर मैसेज दे रखी है और इस पे छापेमारी चल रही है और इसमें कोई गलत नहीं है और ना ही इसमें किसी को ईगो पे लेने वाली बात है, किसी के मान सम्मान को ठेस नहीं पहुंचाया जा रहा है। अगर आप लिख दीजिए जो मैं कांवड़, सपोज दैट मैं कांवड़ लेके जा रहा हूँ, मुझे मन नहीं कर रहा है मैं आपके नाम से खाने का या कुछ लेने का, तो मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि होता क्या है, जनरली होता क्या है कि बहुत सारे हिंदू लोग भी हैं जो मुसलमान रेस्टोरेंट में जाते हैं, गोश्त खाते हैं, उस समय मांस मछली खाते हैं। तो सावन बहुत पवित्र पर्व माना जा हम लोग का है, हिंदुओं का है। और उस दौरान जब पूरा सावन शुरू होता है तो लोग मांस मछली छूना पसंद नहीं करते, खाना पसंद नहीं करते हैं। सरकार ये फैसला करती है कि जो रूट तय किए जाते हैं, मंदिर के आसपास का जो एरिया होता है, वहाँ जितने भी मांस मछली बेचने वाले हैं, चिकन बेचने वाले लोग होते हैं, उनको बोल दिया जाता है कि आप ढक के रखिए, आप पीछे कर लीजिए काउंटर पे, ओपन कुछ भी सामान आपको नहीं बेचना है। इवन रेस्टोरेंट में भी ये कहा जाता है कि आप जो चिकन वगैरह बेचते हैं, मांस मछली बेचते हैं, आप छुपा उसको हटा लीजिए सामने से। क्योंकि जो पूजा पाठ के ये धर्म की बात है, तो इसमें किसी को इग्नोर करने की, बुरा मानने की गलती नहीं है और ज़रूरत नहीं है। जो लोग इस पर पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। सरकार आपको बेइज्जत नहीं कर रही है। सरकार ये कह रही है कि भैया आपका रेस्टोरेंट में अगर अंडा बनता है, आपके रेस्टोरेंट में मछली बनता है, कई लोग ऐसा होता है कि जिस घर में मांस मछली बनता है, अब हर किसी के परिवार में ऐसे लोग होते हैं कि जिस किचन में मांस मछली बनता है उस किचन में वो जाते नहीं है, वो अपना बर्तन अलग रखते हैं, अपना खाना अलग रखते हैं, जो क्योंकि आस्था की बात है, धर्म की बात है, इसमें कहीं से कोई गलती नहीं है। तो आप सही नाम है, सही नाम बताइए अपना। भैया मेरा नाम रहीम है, मैं रहीम हूँ, मैं मोहम्मद हूँ, मैं इरफान हूँ, वॉट एवर योर नेम इज़, आप बताओ उसको क्लियर कट करके। लेकिन आपने ये भी देखा, आपने भी बताया, हमारी भी कई रिपोर्ट्स ने दिखाया कि मान लीजिए कि रेस्टोरेंट का नाम आदित्य है, लेकिन जब आप स्कैन करते तो अब्दुल निकल जाता है। तो इस तरह से गुमराह क्यों किया जा रहा है? अगर अब्दुल का रेस्टोरेंट तो अब्दुल लिख दो ना, कि धर्म क्यों छुपाया जा रहा है? आखिर ऐसी क्या मतलब मजबूरी आ गई कि धर्म छुपा के आप काम धंधा करना पड़ रहा है? कुछ लोग हुए हैं, कुछ लोग जानबूझ के ऐसा करते हैं, कुछ लोग बिना शायद डर के करते हैं इस बात, क्योंकि उनको लगता है कि शायद मैं अपना नाम ओपन करूंगा तो लोग मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आएंगे। और देखिए, किसी का भी कोई अपने धंधे का नुकसान करने नहीं बैठता है। लोग को ये लगता है कि धंधा होना चाहिए, तो बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन आप इस बात को मान के चलिए कि सरकार आपको यही नहीं करी अब धंधा मत कीजिए, अब दुकान बंद कर लीजिए। रहीम का दुकान, अगर मैं सपोज दैट में 4 किलोमीटर का रूट हमने तय कर लिया है तो उसमें सारे मुसलमानों का दुकान बंद हो जाएंगे? नहीं, सरकार ये नहीं कह रही है। सरकार ये कह रही है कि आपका जो नाम है आप दुकान चलाइए, स्वच्छता रखिए, साफ सुथरा रखिए, मांस मछली आप उसमें अवॉइड कीजिए, आप वेज खाना बेचिए, अपना नाम रखिए ना। अगर मुझे लगता है कि ये रहीम का दुकान है और ये साफ शुद्ध खाना हमें खिलाएगा, जिसको खाना वो खाएगा, इच्छा सब नहीं, जिसको नहीं खाना वो नहीं खाएगा। लेकिन अगर आप ये करेंगे कि आपका नाम अब्दुल है और आप उसमें गफ़ार आपका नाम है और आप विवेक और कृष्णा बन के बैठे हुए हैं, दुकान चला रहे हैं, तो ये गलत है और ये आंखों में धूल झोंकना है। सरकार बार बार कह रही है आपको किसी की आस्था से खिलवाड़ मत कीजिए। हम भी आपके ईद में, आपके किस बकरीद में आपके आस्था से खिलवाड़ नहीं करते हैं। जो आस्था की बात है वो आस्था की बात है। और देखो, ये हिंदुस्तान है, ये यहाँ पे आस्था सबसे बड़ा प्रतीक है, लोगों की ताकत है। आप किसी की ताकत, किसी के विश्वास के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं, चाहे आपका नाम कोई भी हो, आप कितने बड़े भी इंसान क्यों ना हो। ये एथिक्स के खिलाफ भी है ना कि आप नाम बदल के गुमराह करके धंधा कर रहे हो, आप लोगों की आंखों में धूल झोंक के कि कोई व्यक्ति जा रहा है कि शर्मा जी रेस्टोरेंट है, लेकिन आपको पता चला कि स्कैन कराइए तो यार किसी और मजहब के निकल गया है, तो गफ्फार का रेस्टोरेंट निकल गया, तो उसको तो एक ठेस पहुंचेगी ना किसी को। गफ्फार भाई तब आप गलत हो जब आप गणेश रोज के गफ्फार में बैठे हुए हो। अगर आपका नाम गफ्फार है तो अपना नाम गफ्फार लिखिए। सरकार यही कह रही है और हम बार बार कह रहे हैं, अगर जो इंसान ये गलती कर रहा है वो गलती कर रहा है।
ये बर्दाश्त के लायक नहीं है ये गलती आपकी कि आप कुछ नाम और रखिएगा, बोर्ड पे कुछ और लिखिएगा, गुप्ता टी स्टॉल लिखिएगा और अंदर से कोई बोनी भाई निकल रहे हैं, तो ये गलत है। आपका जो नाम है आप लिखिए, फल विक्रेता का जो नाम है फल विक्रेता अपना नाम लिखें, जिसका जो नाम है वो अपना नाम लिखे। सरकार ये कह रही है, सरकार कहीं ये नहीं कह रही है अगर आप मोहम्मद है तो आप दुकान बंद कर लीजिए, आप हिंदुस्तान छोड़ के चले जाइए, या वो जिस रूट पे कांवर निकलने वाला है वो कांवर के एरिया छोड़ दीजिए, आप बिल्कुल रहिए, आपका काम है, आप काम कीजिए। लेकिन जो उस दौरान जो नियम है, जो आस्था के लिए, अगर आप हिंदू मुसलमान, हम कहते हैं ना हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई, अगर उस आस्था पे हम चल रहे हैं तो भैया आप भी हमें उस सम्मान दीजिए, उन लोगों को सम्मान दीजिए जो कांवड़ यात्रा लेके जा रहे हैं, जो पैदल चल रहे हैं, जो कई किलोमीटर 100 किलोमीटर तक पैदल चलेंगे, नंगे पाँव चलेंगे, उनकी भी आस्था का ख्याल रखिए और उस तरह का काम ना करें आप जो सरकार आपको मना कर रही है, जो गाइडलाइन है। देखो ये किसी के ऊपर जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा भाई, अभी हिंदुस्तान की ताकत यही है कि हम आप सब एक हैं, तो आप हमारी भी इज़्ज़त रखिए, जो हिंदू भाई जा रहे हैं, जो बहनें जा रही हैं, उसकी इज़्ज़त रखिए। और नाम बदल के अगर आप कुछ उल्टा पुल्टा काम करेंगे तो भैया फिर अंजाम तो बुरा ही होगा उसका। चलिए, यूपी सरकार ने भी कहा है जो नाम बदल के गुमराह करके जो धंधा कर रहे हैं, कि जो धर्म बदल के, कि नाम आपका शर्मा जी रेस्टोरेंट रख दिया और लेकिन नाम अंदर जब स्कैन किया जाता है तो गफ्फार निकलता है, अब्दुल निकलता है, सलीम निकलता है, इस तरह का धंधा सरकार ने कहा कि जो इस तरह का धंधा कर रहा है हम उसके ऊपर कार्रवाई ज़रूर करेंगे। तो हम भी यही गुजारिश करते हैं कि आप इस तरह के काम ना करें, ताकि इससे आपको भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आप गुमराह करके धंधा करते हैं तो सरकार ज़रूर आपके ऊपर कार्रवाई करेगी। आप देखते रहिए News 18।